आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी महिला की जन्म कुंडली डिस्कस करूंगा जिसको उनकी शादी के तुरंत ही बाद यानी कि कुछ ही हफ्तों के बाद में उनके हस्बैंड छोड़ करके चले गए। इस बीच में ये प्रेग्नेंट हुई और इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को उसकी देखभाल में, उसके पालन पोषण के अंदर में बिताया और शादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद में एक दूसरी महिला के साथ में अपने संबंध बनाए और उसी के साथ में वो रहने लग गए लिव इन के अंदर में। इस बात को करीबन 20 साल बीत चुके। अब इनकी जो बेटी है वो खुद 19 साल की हो चुकी है और वो अपनी मां के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। आइए इनकी कुंडली से आपको वो योग बताता हूं जिसकी वजह से इनका जो वैवाहिक जीवन है ना तो सुख में रह पाया और ना ही इनके जीवन में कोई दूसरे आदमी का प्रवेश हो पाया। दोस्तों देखिएगा, तुला लगन की यह कुंडली है। सेकंड हाउस जो परिवार का होता है वहां पे बृहस्पति बैठे हैं मंगल की राशि में। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में ये बात एक्सप्लेन करी कि बृहस्पति मंगल की राशि में अच्छे फल कभी नहीं देंगे। इस केस के अंदर में बृहस्पति मंगल की राशि में होने के बावजूद वक्री भी है, शनि से भी देखे जा रहे हैं। यहां आप देखेंगे जो चौथा भाव है वो परिवार का होता है, फैमिली का होता है। वहां पे मंगल जो है वो राहु केतु एक्सेस में बैठे हुए हैं और मंगल वक्री है। ये अंगार योग है। अंगार योग जब भी कभी चौथे भाव में बनेगा फैमिली के परिवार में, ऐसे में घर का परिवार का सुख इंसान को मिल नहीं पाएगा। सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, मंगल वहीं के स्वामी होकर के, जैसे मैंने बताया कि राहु केतु एक्सेस में बैठे हुए हैं, तो वो अंगार योग के कारण ये दिक्कत भी इनको आई। अब यही चीज आप चंद्र कुंडली से भी देखिएगा कि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव के अंदर में जो कि स्पाउस का, फैमिली का, रिलेशनशिप का, पार्टनर का होता है, वहां पे यही मंगल अंगार योग के अंदर में बैठे हुए हैं और वहां का जो स्वामी है वो एकादश भाव में है। इस बात को नोट कीजिएगा कि सप्तम जो है एकादश भाव में है, यानी कि जो आपके हस्बैंड है वो उनका जो काम का भाव है वो पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि वो 11th हाउस में मल्टीपल्स के साथ में, यानी कि एक से अधिक संबंध वो बनाएगा। वो जो शनि है 7th लॉर्ड होकर के वो वक्री बृहस्पति से देखा भी जा रहा है 5th हाउस से, प्रेम संबंध। इसी चीज को दोस्तों आप नमाज कुंडली में देखिएगा। नमाज कुंडली जो है तुला लगन की है और यहाँ पे सप्तम भाव के कारक अगेन मंगल ही हैं जो कि 12वें भाव में चले गए। 12वां भाव मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया कि बेडरूम रोमांसेस का है, इलोपमेंट का है, अनैतिक संबंध का है, फिजिकल रिलेशंस का है। एक से अधिक लोगों के साथ में जब संबंध डेवलप होते हैं तो 12वें भाव का वहां पे रोल आ जाता है। नमाज कुंडली पे जब आप देख रहे हैं कि जो सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में चले गया, तो और वो भी कन्या राशि में, अपनी शत्रु राशि में, तो उससे ये बात समझ में आती है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो उनको कोई वैवाहिक जीवन के सुख की कमी नहीं मिलेगी, उनको कोई फिजिकल रिलेशंस की कमी नहीं मिलेगी, उनके कईयों के साथ में संबंध बन जाएंगे जो उनके बने। इनकी नमाज कुंडली में आप सप्तम भाव में देखिएगा, वहां पे नीच के शनि बैठे हैं बुध के साथ में, दोनों नपुंसक ग्रह। नतीजा ये कि इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खाली, निराशा भरा बीत गया। ना तो इनको अपने हस्बैंड का प्यार मिला, ना ही कोई इनका ऐसा मित्र बना कि जो इनके अकेलेपन को, खालीपन को जीवन में दूर कर दे। देखिए दशाएं बड़ी बलवान होती हैं। अब इनकी जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र में मंगल की दशाएं। शुक्र में मंगल की दशा के अंदर में इनकी जो बेटी है उसने अपनी मां के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करा। मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके उन्होंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। हुआ ये ऐसा कि जो शुक्र है वो 9th हाउस में है। 9th हाउस सेकंड रिलेशन का, सेकंड मैरिज का होता है। मिथुन राशि में है तो उससे भी ये चीज इंडिकेट हो गई कि द्वि विवाह के योग यहाँ पे बन जाते हैं। वक्री मंगल से जब भी शुक्र देखा जाएगा तो वो पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि वो रिश्ते डेवलप हो सकते हैं। इनके कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। एक जने के साथ में इनकी बात ऑलमोस्ट पक्की हुई। उसके पक्के होने के बाद में वो रिश्ता इनका टूटा।
रिलेशन फिर भी डेवलप नहीं हो पाया इन दोनों के बीच में। वजह ये कि जो शुक्र कुंडली है वो पूरी तरह से पीड़ित है। अभी लगन कुंडली से आपने वो योग समझे, चंद्र कुंडली से भी आपने 7th हाउस के रोल समझे। अब शुक्र कुंडली से समझिएगा कि यहां से जो छठा, 8वां और जो 12वां भाव है वो पूरी तरह से पीड़ित है। शुक्र कुंडली से आप देखेंगे 6th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं मंगल की राशि में, वक्री होके भाव पीड़ित हो गया। जो छठे भाव का स्वामी षष्टेश है मंगल, वो अष्टम भाव में आ गया राहु केतु एक्सिस में। तो यानी कि जो रिश्ता इनका चाहे अपने हस्बैंड से बना था पहले या उसके बाद में जो इनकी सेकंड मैरिज की जिससे बात चली थी, वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं खटास में, टकरार में, कलेश में जाकर के खत्म हुआ। जो 12वां भाव है वहां पे शनि बैठे हुए हैं, तो जो शुक्र है वो पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। शुक्र सेक्स का, रोमांस का, फिजिकल रिलेशंस का कारक है। जब भी वो पीड़ित होगा तो ऐसे के अंदर में इंसान में मन में तृष्णा रह जाएगी फिजिकल रिलेशंस के लिए, किसी का साथ के लिए, बेडरूम रोमांस के लिए। तो वो डिजायर इंसान का पूरा हो नहीं पाता। कुछ केसेस के अंदर में वो डिजायर थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में पूरा हो भी जाता है, लेकिन फिर भी इंसान उसको अधूरापन के साथ में ही महसूस करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर में ऐसे कई सारे योग बनते हैं जो इस रहस्य में ही जीवन की गुत्थी को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लीव कीजिएगा। मुझसे कोई कंसल्टेशंस की आवश्यकता हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, कभी भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।